छत्र सोहे, जने उधरे सिर पे छत्र सोहे, जने उधरे सिर पे छत्र सोहे। ब्रह्मचारी का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। ब्रह्मचारी का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बलि बामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। जय हो। सोहे सर पे चोटी दिखे, माथे तिलक सोहे सर पे चोटी सोहे। माथे तिलक सोहे सर पे चोटी दिखे, माथे तिलक सोहे सर पे चोटी दिखे। हाथों में कमंडल सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। हाथों में कमंडल सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। राजा के द्वारे आए। प्रेम से बोलिए बामन भगवान की। आज भगवान बामन का रूप धारण करके और बलि के दरबार में नर्मदा के किनारे आते हैं। बलि इधर शुक्राचार्य के साथ बैठ करके और अंतिम यज्ञ को प्रारंभ करता है। इधर जब शुक्राचार्य जी बलि को संकल्प कराते हैं 100वां यज्ञ का, बलि संकल्प ही करता रहता है, तब तक उसकी दृष्टि यज्ञशाला से बाहर जाती है और देख क्या रहा है कि एक नन्हा सा बालक, एक छोटा बटुक वेशधारी ब्राह्मण, माथे पे बहुत बड़ी चोटी है, गले में तुलसी की माला, बहुत बड़ा जनेऊ, खड़ाऊ, कमंडल इत्यादि लिए बलि की यज्ञशाला की तरफ आ रहा है। बलि जब उस वेशधारी ब्राह्मण को देखता है, देख करके अब यज्ञ को भूल जाता है। बलि अपने यज्ञ क्रिया को भूल जाता है और उसके बाद बलि यज्ञशाला से बाहर निकल जाता है। यज्ञशाला से बाहर जाकर के उस बटुक वेशधारी ब्राह्मण का स्वागत करता है और जाकर के उस ब्राह्मण से कहता है, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वारभुवर्धरम्। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है, आप मेरे इसी की शाला में आए, आपका स्वागत है। आपका इतना तपस्वी वेश देख करके मेरा मन आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। आप जैसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण तो आज तक मुझको देखने को नहीं मिले। आपका रूप बड़ा सुंदर है। आप इस नन्हे से उम्र में ही ये साधु तपस्वी क्यों बन गए? क्या कारण पड़ी? आपको साधु बनने की कारण क्या हुई? आप क्यों साधु बन गए? इसका कारण क्या है? आपके घर में क्या कोई दिक्कत है? आप इतने से नन्हे से हैं, क्या भोजन नहीं मिलता, घर में धन नहीं है, या फिर आप सोचते हैं कि मैं बामन हूं, छोटा सा हूं, बटुक वेशधारी हूं, तो मैं ब्राह्मण कुल का हूं और बामन भगवान बगल में हमारा
प्रेम से बोली वाके बिहारी सरकार की, राधा माधव भगवान की जय हो। और बलि पूछता है कि क्या बात है, आप इतने बटुक वेशधारी, क्या आप सोचते हैं कि मैं नन्हा सा छोटा सा हूँ, बामन हूँ, मेरा विवाह नहीं होगा, फिर आपके घर में धन नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, वैभव नहीं है, क्या नहीं है? अगर ऐसी कोई बात है तो आप मुझको बताइए। काम कांचनम गुणवत्याम मृष्टम तथा पेयम मुतवा यदि विप्रकन्या। अगर आपके घर में धन नहीं हो तो मैं आपको धन दे दूंगा, कांचनम धन दूंगा। गाय नहीं हो तो मेरे गौशाले में बहुत गाय पड़ी, आप गाय लेकर के जाओ। अगर आपको धन चाहिए तो आधा मैं अपना राज्य आपको दे दूंगा। कांचनम गुणवत्याम सदान्य पेयम मुतवा यदि विप्रकन्या। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बामन हूँ, मेरा विवाह नहीं होगा, तो आप कहो तो मैं अभी आप ही जैसा सुंदर सुशील और आपके तरह छोटी सी बामन ब्राह्मण की कन्या को जगत से खोज के लाऊंगा और उसके बाद उससे आपका विवाह करा दूंगा। आप तैयार तो होइए, क्यों ये बटुक ब्राह्मण वेश बन के साधु बन के घूम रहे हो? आपका ये रूप मुझको बड़ा अच्छा लग रहा है, आप मांगो, मुझसे क्या मांगते हो, क्या चाहिए आपको? भगवान कहते हैं कि राजन तूने क्या कहा, तू मेरा विवाह कराएगा, तू मुझको धन देगा, गाय देगा। एक बात बता राजन, तू बहुत बढ़िया राजा है, तू सामर्थ्यवान है, तू कुछ भी कर सकता है, लेकिन तू एक बात बता, तू मेरा विवाह कराएगा, ठीक है? तू कन्या को खोज लेगा, बामन कन्या मिल जाएगी, उससे तू मेरा विवाह करा देगा। लेकिन जब विवाह होगा, विवाह होने के बाद पत्नी घर में आएगी, जब पत्नी घर में आएगी तो संतति होंगी, बच्चे होंगे। बलि कहा कि भाई जब विवाह होगा, पत्नी आएगी तो बच्चा तो स्वाभाविक होंगे, इसलिए तो आपको विवाह किया जाएगा। मैं आपको धन दूंगा, गाय दूंगा, विवाह कराऊंगा, इसी के लिए तो भाई बच्चे होंगे तो आपके पास धन रहेगा, बच्चों का भरण पोषण होगा। बामन भगवान ने कहा कि राजन तूने बहुत बढ़िया कहा, एक बात बता, ठीक है मान लो कि मैंने विवाह कर लिया, मेरे विवाह हो गए, पत्नी आ गई, संतति हो गए, बच्चे भी हुए। मान लो जब बच्चे होंगे तो उसमें से ये कोई निश्चित तो नहीं कि सब बच्चा जीवित रहेगा। कोई बच्चा जन्म लेगा, हो सकता है कि जन्म लेने के तुरंत बाद उसमें से एक आध बच्चा मर जाए, या 2-4 साल बाद कोई बच्चा मर जाएगा। ये तो हो सकता है, ये विधि का विधान है, ऐसा हो सकता है। बलि ने कहा कि हाँ प्रभु ऐसा तो हो सकता है कोई बच्चा जन्म लेते मर जाए, होता भी है ऐसा, या तो 4 साल जीवित रहने के बाद वो बच्चा मर जाए, कुछ भी हो सकता है। फिर वामन भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, जब बच्चा होगा, मान लो कोई बच्चा मर गया, फिर जब बच्चा मरेगा तो दर्द होगा, माता पिता को कष्ट होगा, होता भी है माता पिता को कष्ट। तब बताओ जब बच्चा मर जाएगा, माता पिता को कष्ट होगा तो रोना पड़ेगा, फिर रोने के लिए तुम कहां से लाओगे? कौन रोएगा? रोने वाले तुम कहां से ला के दोगे? बलि कहता है कि महाराज धन्य हो, आप जैसे छोटे हो, आपकी बुद्धि भी एकदम छोटी है। जब पत्नी आपकी, बेटा आपका मरेगा, बेटा आपका, तो रोने कोई किराए पे थोड़ी आएगा, रोना तो आप ही को पड़ेगा, दर्द तो आप ही को होगा। वामन भगवान ने कहा कि राजन देखो, हम ठहरे संत महात्मा ब्राह्मण बटुक वेश, हमको ये रोना धोना आता नहीं, और ये रोने धोने के चक्कर में हम पड़ना नहीं चाहते। लेकिन अब आज ऐसी बात नहीं है महाराज। आज जब बेटी का विवाह होता है, पहले जब विदाई होती थी तो इतना करुण प्रसंग होता था महाराज कि हमने देखा है कि जो जीवन में कभी नहीं रोया, और बिटिया की जब विदाई होती है तो वो भी, उसकी भी छाती टूट जाती है और अधीर हो जाता है, वो भी बहुत फूट फूट के विदाई के उस करुण प्रसंग में रोता है। कोई मर जाता है महाराज तो उसके चिता को जब लेके निकला जाता है तो सब फूट फूट के रोते हैं। अब आज बेटी के विवाह में भी रोने की कोई प्रथा नहीं, अब तो प्रथा खत्म हो गई। हमने देखा इधर शहरों में, दिल्ली की तरफ, जब कन्या का विवाह होता है तो अब कौन, पहले से सब विवाह होके है तो सब, आज टेलीफोन का जमाना है, अभी उसको इंगेजमेंट हुआ नहीं कि दूल्हा दुल्हन सब एक दूसरे के हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे बन गए, सब हो जाता है। और उसके बाद अब फोन मिल जाता है, अब तो गिफ्ट में बेटा वो क्या बर पक्ष वाला फोन दे देता है। अब फोन से अब इंगेजमेंट क्या करते हैं उसको, और कुछ कहा तो वही कहा जाता है। अब सगाई हो जाती है। उसके बाद बेटिया घर आती है, बेटा वाला अपने घर जाता है। उसके बाद से घर में नमक क्या पड़ा वो भी लड़की को पता चलता है। लड़की के घर में उसके पिताजी क्या कर रहे हैं लड़के वाले